नहमदु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और खैर व आफ़ियत से होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे मौदबाना गुजारिश करूँगी कि हमारे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और इससे हासिल होने वाली मालूमात अगर आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल दीनियात विद तस्लीम पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक दिन मेरे वालिद ने मुझे बताया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लोगों के बीच बैठे हुए थे कि अचानक एक आदमी अपने बच्चे को कांधे पर बिठाए वहाँ से गुज़रा। उसे देखकर अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे, इस तरह आज तक एक जैसे बाप बेटे नहीं देखे गए। गुज़रने वाले ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात सुन ली और कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे इस बच्चे का वाक़या बड़ा ही अजीब व गरीब है। मैं जिहाद में जाने लगा तो मेरी बीवी उम्मीद से थी, उसके पेट में बच्चा था। जाते वक्त मैंने दुआ की, इलाही मेरी बीवी के पेट में जो बच्चा है मैं उसे तेरे हवाले करता हूँ, तो उसकी हिफाजत फरमा। ये दुआ करके मैं जिहाद पर चला गया। वापस आया तो पता चला कि मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। एक रात मैंने अपने चचेरे भाई से कहा, मुझे मेरी बीवी की कब्र पर ले चलो। चुनांचे हम जन्नतुल बकी पहुँचे। उसने मुझे मेरी बीवी की कब्र बताई। करीब पहुँचे तो देखा कि कब्र से रोशनी की किरणें निकल रही हैं। मैंने चचेरे भाई से पूछा, ये रोशनी की किरणें कैसी हैं? उसने बताया कि हर रात इस कब्र से ऐसी ही रोशनी जाहिर होती है, न जाने इसमें क्या राज है। ये सुनकर मैंने कहा, अब तो मैं कब्र खोद कर इस राज को मालूम कर लूँगा। फावड़ा मंगवा कर जैसे ही मैंने कब्र को खोदना चाहा, कब्र खुद ब खुद खुल गई। जब मैंने उसके अंदर झांकने की कोशिश की तो अल्लाह की कुदरत का अजीब करिश्मा देखा। मेरा ये बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा खेल रहा था। उसे लेने के लिए जब मैं कब्र में उतरा तो एक आवाज़ आई, तूने जो अमानत अल्लाह के पास रखी थी वो तुझे वापस की जाती है। जा अपने बच्चे को ले जा। अगर तू उसकी माँ को भी अल्लाह के सुपुर्द करता तो उसे भी सही सलामत पाता। मैंने अपने बच्चे को लिया और कब्र से बाहर निकल कर आया। मेरे बाहर आते ही कब्र दोबारा बंद हो गई। अल्लाह की अमान सबसे बड़ी अमान होती है। इस वाक़े से ये बात पता चलती है। हमें अपना दीन, ईमान और आलो औलाद, माल और दौलत सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही सबसे बड़ा हाफिज़ और नासिर है। बेशक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है, आपके ईमान में इजाफ़ा ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि अल्लाह पर भरोसा करने वाले कभी नाउम्मीद और कभी नाकाम नहीं होते। उनकी अमानतें जो वो अल्लाह के सुपुर्द कर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने निकलते हैं तो अल्लाह उन्हें ज़रूर वो लौटाता है। इस वाक़े से हमें ये बात पता चलती है। इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।